नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ और ना ही कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आज हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी की। सुज़लॉन एक लीडिंग ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस प्रोवाइडर है जो स्पेशली विंड एनर्जी में काम करता है। ये एक इंडियन बेस्ड कंपनी है जो 17 कंट्रीज में ऑपरेट करता है और ये विंड टरबाइन जनरेटर्स बनाता है और इंस्टॉल करता है। सुज़लॉन आईपीओ लिस्टिंग अक्टूबर 2005 में हुआ था और लिस्टिंग के बाद जनवरी 2008 तक आप देख सकते हैं कि एक बढ़िया अप ट्रेंड मूवमेंट में था शेयर का वैल्यू। इसके बाद स्टॉक में एक बड़ा क्रैश आया और शेयर का कीमत 400 रुपये से 40 रुपये तक चला गया। आखिर इतना बड़ा क्रैश क्यों आया स्टॉक में? इस डाउनफॉल के कई कारण थे। एक सबसे बड़ा कारण था 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और इनका डेब्ट बढ़ता गया और एक्विजिशन इनको एक फाइनेंशियल बर्डन होता चला गया और कुछ ऑपरेशनल इश्यूज आए। कंपनी में एक टर्निंग पॉइंट आया जहां कंपनी ने कुछ स्टेप्स लिए डेट कम करने के लिए, जैसे कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग। लोन रिपेमेंट करने के लिए कंपनी को ज्यादा टाइम दिया जाता है बैंक की तरफ से, जैसे कि 5 साल का लोन 10 साल का हो जाता है। बैंक अपना लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर देता है। डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया जाता है और ये शेयर्स लेंडर्स होल्ड करते हैं। लेंडर्स यहाँ पर बैंक है। काफी सारी बैंक्स थे यहाँ पे, उसमें से एक एसबीआई बैंक था जिसका 10% स्टेक सुज़लॉन एनर्जी में मिला और 49% स्टेक सुज़लॉन का सब्सिडरी सुज़लॉन ग्लोबल सर्विस लिमिटेड का मिला। और प्रमोटर्स भी कुछ कैपिटल डालते हैं जिससे नए शेयर्स इश्यू किया जाता है प्रमोटर्स को। और भी कुछ स्टेप्स लिए गए। कंपनी ने इंडियन मार्केट पे फोकस किया, इनके काम करने के तरीकों में सुधार लाया और नॉन कोर असेट्स को बेच दिया, जैसे कि सेनवियन एक जर्मन कंपनी था। सुज़लॉन ने 2015 में इसके 100% स्टेक्स बेच दिया। एक बहुत बड़ा कदम था कंपनी के डेट को कम करने के लिए। और फाइनली कंपनी में डेट रीस्ट्रक्चरिंग के बाद कंपनी के ऑर्डर बुक इंक्रीज होते चले गए। ऑलमोस्ट डेट फ्री हो गया कंपनी और फोकस सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी पे रहा। इस तरह स्टॉक प्राइस रिकवर होता चला गया। अभी हम एक ईयर का चार्ट देखते हैं तो फिर से एक डाउन ट्रेंड दिखाई देता है। कंपनी के पास टोटल ऑर्डर बुक 6.4 गीगावाट है एज ऑफ Q3। इस कंपनी के हिस्ट्री में ये एक हाईएस्ट ऑर्डर है, पर फिर भी शेयर का वैल्यू नीचे जा रहा है। इसका एक मेन रीजन है एग्जीक्यूशन चैलेंजेस। Q2 में बारिश की वजह से काम स्लो होता गया, जैसे कि साइट पे विंड टरबाइन इंस्टॉल करते हैं वो काम स्लो हो गया, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू और लैंड को जो अक्वायर करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है। इन सब की वजह से शेयर में गिरावट दिखाई दे रहा है। अगर कंपनी इन इश्यूज को सॉल्व करता है तो शेयर में फिर से एक अपसाइड मूवमेंट दिखाई दे सकता है। और काफी सारे ब्रोकरेजेस की राय भी अच्छी है इस स्टॉक पे, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल। ये था सुज़लॉन स्टॉक के बारे में। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। धन्यवाद।